दुर्गापुर के डॉक्टर ने भी वॉइस रेस्ट कहा, दक्षिण भारत में जिनसे मिले उन्होंने मेरे वॉइस रेस्ट कहा, धनबाद में भी जितने डॉक्टर से मिले उन्होंने वॉइस रेस्ट कहा, यानी बोलना नहीं। अब बताइए यार, टाइगर दहाड़ेगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो बीजेपी में झारखंडी नेताओं का औकात नहीं है, साफ शब्दों में कहूंगा। लेकिन आज अगर कोई प्रतिपक्ष का नेता बना, प्रतिपक्ष का सचेतक बना है, तो माने या ना माने, गाली दे चाहे आलोचना करे, टाइगर जयराम महतो के कारण बना है, डंके की चोट पे कहते हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। 45 दिन के बाद जयराम महतो मीडिया के सामने आके जो है कि बाखूबी तरीके से सारी बात को एक एक करके उन्होंने पेश किया। उसमें बीजेपी के बारे में क्या कहा, बीजेपी के सांसद जो है वर्तमान में झारखंड में, उनके बारे में क्या कहा, अपना बीमारी को लेकर वो क्या कहे, कहां कहां वो इलाज करवाए, उनको किस चीज के लिए रोका गया है, ठीक है, और उनको कौन सा बीमारी है, ये सारी बात जो है कि वो वीडियो के माध्यम से बताए लोगों को। और बोले कि एक घायल शेर अब दहाड़ेगा। टाइगर जो है जनवरी आने की 2024 का जनवरी 2024 का विधानसभा का चुनाव, ये सभी स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। और कितना हद तक जो है कामयाब होंगे वो एक जो है कि रणनीति, क्योंकि राजनीति में रणनीति जरूरी है और रणनीति बना के ही चुनाव को वो लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो विधानसभा हो। जेएमएम के बारे में क्या कहा, ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि क्या और किस बात को कहे, सरकार को क्यों ललकारे। और जहां तक वापसी का सवाल है, तो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ अपने आप को नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब नियति ने हम लोगों को चुना है आंदोलन के लिए, नियति ने हमें चुना इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि नए साल का जो पहला तारीख होगा उसके साथ हम लोग फिर से मैदान में दिखेंगे और फिर से जो हमारी नीतियां हैं जो सरकार बना रही हैं उन पर लगातार हम लोग ताबड़तोड़ हम लोग करेंगे। अगर गलत नीति होगी तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर आंदोलन की फिर से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है और नए साल में 2024 का शंखनाद जब होगा तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस राज्य को एक बेहतर दिशा और दशा दे कैसे सकते हैं उस पर चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो चाची का एक बहुत ही अति प्राचीन पहाड़ है और इसकी अपनी विशेषता है और अभी शायद ठंडा का दिन भी है जिसे दिसंबर महीना कहते हैं और हम लोगों ने पढ़ा है दिसंबर एंड जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सॉरी आरदी 2 महीना का नाम है। तो इसका मतलब है कि हम इस एरिया में इनको इसलिए बुलाएं ताकि मैं अपने सबसे पहले अपने शरीर की परीक्षा ले रहा हूँ, जो कि मेरा मानना है कि जिस प्रकार मेरा स्वास्थ्य रहता है कि क्या मैं आने वाले जो चुनौतियां होंगी वो मेरा शरीर झेल पाएगा कि नहीं। क्योंकि ये शीतलहरी का टाइम है, जेन्युइन अभी कोई भी लीडर अगर अपना इंटरव्यू देता तो जाहिर सी बात है दिन में देता या अगर रात को भी देता तो किसी बंद कमरे में देता, लेकिन ये पीछे पहाड़ है, ऊपर खुला आसमान है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यानी मैंने एक ऐसे टेम्परेचर को चुना है जहाँ पारा माइनस में जा रहा है या फिर पारा काफी कम है, यानी ठंडा के दिन में मैंने ठंडी जगह को चुना है। पहाड़ अनुमान ठंडा होता है, तो इस हिसाब से मैं अपने शरीर का भी मैं आकलन कर रहा हूँ कि क्या मेरा शरीर आगे के आंदोलन के लिए तैयार है कि नहीं। मेरा दिल और मेरा दिमाग तैयार है, लेकिन क्या मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ तैयार है कि नहीं। मेरी नियति तय है कि हम बीमार नहीं हो सकते, किसी दिन हम मर सकते हैं, ये खबर आपको कानों कान मिल जाएगी कि टाइगर आज नहीं रहा, लेकिन बीमार हो जाएंगे ये हमको बड़ा दुख लगता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का गाइडलाइन है, कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं और समस्याएं बहुत गहरी हैं और गंभीर हैं। चूंकि हम साउथ इंडिया से भी इलाज करा के आए हैं, आपके कलकत्ता में भी हमारा इलाज कुछ दिन चला, तो कुल मिलाकर काफी गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन आज मैं लगता है मुझे कि अपने शरीर को जो प्राकृतिक बनावट है मेरा, मैं प्राकृतिक क्षेत्र में बैठा हूं और मैं यहाँ से अपने आप को एक संदेश भी दूंगा और अपने शरीर को एक चुनौती भी दूंगा कि अगले रणनीतियों के लिए, अगले आंदोलनों के लिए, कार्यक्रमों के लिए मैं किस प्रकार से तैयार हूँ। मेरी एक विचारधारा है कि जब कोई इंसान, और शुरू से मैं इस विचारधारा के पक्षधर हूँ कि कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी को खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं कि इसका स्वभाव प्राकृतिक है। कोई इंसान अगर बहुत दिल वाला है, उसे लगता है कि नहीं अपने हिस्से की रोटी भी किसी को दान करते हैं तो उसे संस्कृति कहते हैं, अरे वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति सुंदर है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। और मेरा मानना है प्रकृति का स्वभाव हो ना, मुझे संस्कृति दिखानी, अपना हिस्से का दान करके भूखे नहीं रहना है। प्रकृति यानी अपने अपने की हिस्सी रोटी खानी चाहिए। तो अगर ओबीसी, जो कि अगर झारखंड की बात करें तो जब भी झारखंड की बात आती है जहन में पहला शब्द आदिवासी का आता है। आना भी चाहिए, हम सम्मान रखते हैं कि एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ग अगर राज्य का है तो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है। आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, चूंकि आदिवासी वर्ग, चूंकि भारत राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, अतः कोई भी नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति एससी वर्ग की बात करेंगे तो चूंकि संवैधानिक
शक्तियों के तहत वे भी लगभग सुरक्षित रहेंगे। और जहां तक ईडब्ल्यूएस अथवा जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंचे हुए लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस राज्य में की बात करें या ये देश की बात करें, अगर कोई घंटे की तरह पीटा जाएगा तो ओबीसी वर्ग है, वो ना घर का है ना घाट का है। बाकी मैं स्थिति सबकी खराब है या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल और देखा जाए तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ स्थिति है कि उनको कोई ना कोई आके बचाएगा। जैसे अगर आप आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, होना भी चाहिए। उत्पीड़क समाज रहा है, वो हमेशा उत्पीड़न को झेला है उन्होंने। अब दलित वर्ग की बात करें, उन्होंने भी उत्पीड़न को झेला है, लेकिन कोई ना कोई चीजें हैं, शक्तियां हैं जो उनको आकर बचाव कर लेती है। लेकिन ओबीसी को बचाने वाला कोई नहीं, उसी का दशा है। और ये में दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज का 54% आबादी इस राज्य में है, अगर उस समाज को नग्न कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोटना ही नहीं, गला को रेत कर काट लेने के बराबर है। शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। दुर्गापुर के डॉक्टर ने भी वॉइस रेस्ट कहा, दक्षिण भारत में जिनसे मिले उन्होंने मेरे वॉइस रेस्ट कहा, धनबाद में भी जितने डॉक्टर से मिले उन्होंने वॉइस रेस्ट कहा, यानी बोलना नहीं। अब बताइए यार, टाइगर दहाड़ेगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो ये समस्या हमारे सबसे सामने आती है। तो अभी फिलहाल हमारा दिनचर्या है, पहले 2 बजे 3 बजे कंटिन्यू 2 साल सोए हैं हम, और 10 बजे 11 बजे उठते थे। अब उसको बदले हैं, अब 11 बजे सोना है, 6 से 7-8 बजे के बीच उठना है, और सुबह 1 घंटा कंटिन्यू मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल हम अच्छा थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। और मैंने जो 9वीं 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो मेरा दिनचर्या था सुबह उठकर ग्राउंड जाना, उसको फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं अंदरूनी हुई हैं जिसको डॉक्टर ने उस रूटीन को मेंटेन कर। अगर हमारा व्यक्तिगत हितार्थ होता तो हम साइड हो जाते हैं आंदोलन से। हम अपने आप को इसलिए दुरुस्त कर रहे हैं ताकि फिर भविष्य में जो आंदोलन या फिर जो चुनौतियां सामने आएंगी, जो 2024 का चुनाव सामने आएगा, जो हमारी चुनौतियां होंगी उस समय, तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं। और फुटबॉल एकमात्र गेम है जिसमें आप फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फुटबॉल का अपने दिनचर्या में शामिल किए हैं एज ए गाइडेंस, डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार। और निश्चय ही जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़ी है तो वहाँ बीमार भी रहें तो हम उस आंदोलन में या फिर उस कार्यक्रम। एक सवाल है कि जयराम महतो कौन है? अगर आज पूछा जाए तो बच्चा बच्चा कह देगा कौन है जयराम महतो, बूढ़े कह देंगे, माताएं कह देंगे, बहन कह देंगी। लेकिन 2 साल बैक में आप चले जाएंगे तो कोई नहीं जानता था। यानी एक लड़का जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था, पढ़ने लिखने वाला छात्र, हमारे पास कोई सपोर्टिव ताकत ऐसी नहीं है। तो जब पार्टी की बात आती है तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, आज जो भी झारखंड के विधायक हैं, माने या ना माने, लेकिन मैं एक एनडीए गठबंधन का विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मीडिया के सामने उनका, उन्होंने कहा कि नूनू, हमको छोटा है उनसे तो हमको नूनू बुलाते हैं कि नूनू लोक मान चाहे ना मान, लोक तोरा चाहे गायर दुख चाहे जय कर, लेकिन तो हमने झारखंडी के औकात बढ़ाए दली एनडीए में, न तो झारखंडी के औकात ना हलो। हमारे बार उसका उदाहरण है, भले वो माने या ना माने, लेकिन सपना में हमको बधाई देता होगा। जेपी पटेल उसका उदाहरण है, कौन पूछता है इन लोग को? जैसे जहाँ एनडीए का मतलब क्या था, भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में क्या मतलब है, गिना है क्या? निशांत सिंह, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, बीडी राम, सुनील सिंह, जितना भी नाम आपको हम गिनाए वो कौन है? तो बीजेपी में झारखंडी नेताओं का औकात नहीं है, साफ शब्दों में कहूंगा। लेकिन आज अगर कोई प्रतिपक्ष का नेता बना, प्रतिपक्ष का सचेतक बना है, तो माने या ना माने, गाली दे चाहे आलोचना करे, टाइगर जयराम महतो के कारण बना है, डंके की चोट पे कहते हैं। तो ये कद बढ़ाए हैं, नहीं बीजेपी के नेता ने स्वीकार किया, बकायदा विधायक ने स्वीकार किया है कि नुनवा तौर चलते हमने कद बढ़ गए लोग। तो भैया ये आंदोलन, ये विचारधारा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, एक बदलाव का संकेत है। नहीं बताइए ना, अमर बावरी जेबीएम से बीजेपी में आया और जेपी पटेल जेएमएम से बीजेपी में आया है, इन लोगों को वैल्यू मिलता पार्टी में? नहीं मिलता। तो भैया ये आंदोलन का डर है कि अब लोकल लोग जागरूक हो रहे हैं। कौन जागरूक कर रहा है, कौन है बंदा? नाम सामने आया, जो भी है। तो आज लोकल लोग को जागरूक किया और ये जो माहौल तैयार किए हैं उसमें आप मेरे इस फेस को भी देखिएगा, काला पड़ गया है महाराज। अपना माने एक एक पल अपनी खुशियां हंसियां सब कुर्बान कर दी इस राज्य के लिए, भले फायदा किसी को मिले। प्रकृति की बात करता हूं, मैं किसी वर्ग का ना शत्रु हूं ना किसी वर्ग का मैं मित्र हूं, मैं सबका भला चाहता हूं। मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका भला चाहता हूं। तो ओबीसी जब 54% है, एक बड़ी आबादी है, तो उसका नुकसान क्यों हो भाई? क्यों नहीं आवाज रखेंगे? क्यों जीरो होगा? कहे जीरो होगा बताइए? अभी धनबाद जैसे क्षेत्र में जहां उसकी आबादी 60 से 65% होगी, बोकारो में उसकी आबादी 60 से 65 होगी, जामताड़ा में उसकी आबादी 50+ होगी। तो जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसका बाप किसान, जिसकी माँ साग सब्जी बेचती है, वो बेटा पहला जॉब पुलिस का ही करता है।
है कि राज्य की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, उन्हें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को भी चोट देना होगा। जेएमएम को तो देना ही देना होगा, लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार, देखिए सबसे पहले आपको लॉजिकली समझना होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ इन्हें बोल दीजिए कि पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ गया है, ये खुश हो जाएगा। क्यों खुश होना भाई, वहाँ गरीब दलित दमित लोग वहाँ भी रहते होंगे। आप पाकिस्तान में फैली हुई आतंकवाद का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि वहाँ का टमाटर का रेट बढ़ गया है, गरीब लोग मर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में मानवता का ये संदेश नहीं है। तो यहाँ के लोग सुनना पसंद क्या है। आप अगर बीजेपी की बात करें, वो जानती है कि जो झारखंडी वोटर्स हैं उनमें झारखंडियत की भावना है, वो जल जमीन जंगल को लेकर फिर से आवाज बुलंद करेगी। तब क्या करेगी, वो यूपी और बिहार के जो कोर वोटर स्पष्ट शब्दों में चाहेंगे, उनको वो स्थापित करना चाहेगी। यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ से जो भी वोटर यहाँ मैंने अतिक्रमण के रूप में आए हैं, या फिर जो मैंने अन्य बंगाल से आए हैं, बांग्लादेश से चलकर आए हैं, तो जो वोटर हमारे नहीं है उनको स्थापित करेगी। और मैक्सिमम उनका वही टारगेट आता है कि झारखंड में जल जमीन जंगल की बात होती है। ये जानती है कि कोई भी ये जो झारखंड के लोग हैं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चले जाएंगे। तो इसीलिए जो भी सेंट्रल पार्टियां, चाहे बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, वो कभी यहाँ नहीं चाहेगी कि यहाँ की स्थानीय नीति परिभाषित हो। स्थानीय नीति इसलिए परिभाषित ना हो, क्या होगा उससे, ना यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पर लूट पर कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ के लोग अगर अपने अधिकारों को जानेंगे, उस चीज को समझेंगे, तो जो खनिज संपदा की लूट होती है उस पर कंट्रोल हो जाएगी। और दिल्ली में बैठे लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें खनिज संपदा पर लूट पर कंट्रोल हो। कार्यक्रम अधूरे थे, उनको पूरा करना है। और उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम होगा लोकसभा के मद्देनजर, जहाँ जहाँ हम लोग मजबूत स्थिति में है, जहाँ जहाँ हम लोग प्रत्याशी देंगे, वहाँ 2-3 प्रखंडों को मिलाकर सम्मेलन करेंगे। वहाँ पर हमारी उपस्थिति होगी और घायल शेर की गर्जना भी होगी। शारीरिक काफ़ी इंटरनल बीमारियाँ हैं, अभी भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं, दवा चल रहा है। कुछ सांस संबंधित, कुछ गला, कुछ चेस्ट, कुछ लंग्स इत्यादि में कुछ समस्याएं थीं। और हम चाहेंगे कि बीमारियों के बारे में ना सुने तो ही ठीक है। और जो हमारी आवाज़ ये नेचुरल है, अगर हम अंतिम सैया पर भी बैठेंगे और आप मेरा इंटरव्यू मांगेंगे तो इसी वॉल्यूम के साथ आपको इंटरव्यू देंगे। जो आज के बच्चे हैं वही कल के बाप हैं। डायरेक्ट कोई बाप पैदा नहीं होता है। तो उन लोगों से कहिए, उनसे विनम्र प्रार्थना है, जब तक आप लोग सोच को नहीं बदलिएगा तब तक राज्य नहीं बदलेगा। अगर आप लोग ऐसी सोच रखेंगे तो फिर वही होगा, फैक्ट्री आपकी ज़मीनों पर, सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूर होंगे आपके। चेंगड़ा ये मत देखिए, इन चेंगड़ा लोग के पास चुनौती सहने का जो क्षमता है उसको देखिए। और हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करके रखे हैं कि कैसे झारखंड की जो समस्या है, विशेषकर जो भी पलायन हो रही है, जो बेरोजगारी दर कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग के पास बहुत ही धरातल पर उतारने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ठीक है, नाम तो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमने एक कमेटी तय की है। उस कमेटी को जिम्मा सौंपा है कि आप उस कार्य को देखें। तो उनकी ओर से अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास आया नहीं है, तो इसलिए पार्टी का नाम बताने में हम असमर्थ हैं। जैसे ही नाम आएगा तो उसका नाम हम लोग आपको बता देंगे। और उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी का नाम, आपके नाम बहुत प्रकार का होता है। उसमें एक होता है बाल हट। अगर हम बालक हैं, और बाल हट एक गुण होता है। आप बचपन में गए होंगे जब कभी अपने माता या फिर मेला देखने, तो जो वस्तु आपको भा जाते थे उसके लिए आप सड़क पर सो जाते थे कि हमको खरीद के देना ही होगा। ये सबसे बड़ा अगर हट कोई है तो बाल हट है। हम बालक ही सही, लेकिन जब हट पे आ जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों का हट को पीछे छोड़वा देंगे। एक अलग प्रदेश है, बाकी 3 प्रदेशों की तुलना आप झारखंड से नहीं कर सकते हैं। झारखंड की भौगोलिक दशा अलग है, झारखंड की सांस्कृतिक दशा अलग है, झारखंड के लोगों की चेतना अलग है, झारखंड के लोगों की समझ अलग है, झारखंड की जरूरत अलग है, और झारखंड का नियम कानून अलग होना चाहिए।